आने में देर तो नहीं हुई ना? क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कांतारा 2 चैप्टर 1 की वो प्रीक्वल जो कांतारा की महिमा को और गहरा करने आई है। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह विरासत, आस्था और संघर्ष की शुरुआत है। सबसे पहले कुछ तथ्य। कांतारा चैप्टर 1 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई। यह कांतारा 2022 की प्रीक्वल है, यानी उस कहानी से पहले की वह शुरुआत जिसे हमने पहले नहीं देखा था। फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है ऋषभ शेट्टी ने, और इसमें रुक्मिणी वसंत, गुलशान देवाया, जयराम आदि कलाकार भी हैं। फिल्म की लंबाई लगभग 169 मिनट मांड है। इस प्रीक्वल में हमें वो मिथक और इतिहास दिखाने की कोशिश की गई है जो कांतारा में झलकता था, लेकिन अब उसका पूरा नाट्य बुना गया है। अब बात करते हैं फिल्म की दुनिया की। 300 ईस्वी पूर्व की पुरातन काल की दुनिया, जब कदम्ब वंश का राज था। फॉरेस्ट, जंगल, देवता, भूत भूता, दैवा, पूजा प्रथा और उस संबंध की जड़ों में जाती है जो मनुष्य और प्रकृति को जोड़ती है। खासकर इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे पंजुर्ली दैवा और गुलीगा दैवा की पूजा की शुरुआत हुई। साथ ही इस फिल्म में संप्रदाय, शक्ति संघर्ष और आस्था की झड़पें भी दिखाई गई हैं, जहां राजकीय दबाव, जाति समुदाय और जंगल लोक के संघर्ष के बीच मनुष्य फंसता है। कहानी का मुख्य किरदार बर्मियाश या शिवा का पुराने रूप है, एक योद्धा मसीह, वॉरियर मिस्टिक, जो देवता और मानव के बीच की कड़ी बनने का प्रयास करता है। इस फिल्म की सबसे मजबूत कड़ी है अभिनय, विशेषकर ऋषभ शेट्टी का। उन्होंने वह किरदार निभाया है जिसमें लड़ाई, दर्द, दृढ़ता और आध्यात्मिक खनन सब हों। उनके एक्सप्रेशन, आवाज की तीव्रता और भावनात्मक उतार चढ़ाव दर्शकों को बहकाने में कामयाब हैं। सह कलाकारों में रुक्मिणी वसंतवन का रोल संवेदनशीलता और पारस्परिक रिश्तों में संतुलन लाता है। गुलशन देविया और जयराम दास ने भी अपनी भूमिकाओं में वह गंभीरता दी है जो कहानी को भरती है। हालांकि कुछ समीक्षाएं कहती हैं कि कुछ सीनों में अभिनय ओवर द टॉप हो जाता है या जहां भावनाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ाई गई हैं। कुल मिलाकर अभिनय इस फिल्म को जिंदा रखता है। ये वो धड़कन है जो दर्शक को जोड़ती है। अब आते हैं उस भाग पर जो लगभग हर समीक्षक ने तारीफ की है, विजुअल्स एंड सिनेमैटोग्राफी। अरविंद एस कश्यप की कैमरा भाषा जंगल, मिट्टी, आकाश और देवता के रूपों को जीवंत बनाती है। हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे एक पेंटिंग हो। छाया, रोशनी, धुल, धुआं, पानी, सब कुछ एक जीवंत अनुभव देते हैं। विशेष रूप से मध्य और अंतिम हिस्सों में जब देवताओं की उपस्थिति बढ़ती है, दृश्य डिजाइन और कलर टोन ने आध्यात्मिक महिमा को बढ़ाया है। प्रोडक्शन डिजाइन, सेट डिजाइन, पोशाकें, सब कुछ उस युग और लोक संस्कृति को सम्मानपूर्वक चित्रित करते हैं। फिल्म का ग्रैंड स्केल और पैमाना स्केल इसे सिर्फ लोक कथा नहीं बनाता, बल्कि महाकाव्य अनुभव बनाता है। म्यूजिक और साउंड डिजाइन, ये वो हिस्से हैं जो फिल्म को जीवित करते हैं। और कंटारा, अजानेश लोकनाथ ने पृष्ठभूमि संगीत, बीजीएम और गीतों में ऐसी आत्मा भरी है कि हर दृश्य की गूंज सुनाई देती है। निश्चित ही म्यूजिक की धड़कन और डिवाइनर साउंड वन मिलकर वातावरण को इतना गहरा बनाते हैं कि आपको महसूस होता है आप उसके अंदर हैं। साउंड इफेक्ट्स, डेथ, बारिश, कदम, हवा की सरसराहट, ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन जोड़कर वह मकाम बना लेती हैं जहां दर्शक खो जाते हैं। जब हम समीक्षा करते हैं तो सिर्फ तकनीकी पक्ष ही नहीं, उसमें निहित मूल संदेश देखना जरूरी है। कंटारा चैप्टर 1 का मूल पाठ है प्रकृति और मानव का रिश्ता, आस्था, विरासत और सत्ता एवं संघर्ष। यह फिल्म यह सवाल उठाती है, यदि इंसान अपनी परंपराओं और पर्यावरण से कट जाए तो क्या बचता है। इसमें यह देखा जाता है कि कैसे बाहरी दबाव, राज्य, स्वास्थ्य सूत्र, जाति समुदाय, आस्था और आत्मा के बीच संघर्ष खड़ा करते हैं। यह फिल्म हमें यह याद दिलाती है कि देवता मूर्ति नहीं, भावना, आस्था और आत्मा बास हैं, और जब उन्हें तिरस्कार मिलता है तो रिस्पांस जोरदार होता है। लेकिन यहाँ एक चुनौतीपूर्ण पक्ष भी है। कुछ आलोचकों ने कहा है कि फिल्म कभी-कभी लालची संस्कृति, उत्सववाद, हाइपरबोली की ओर जाती है या सामाजिक असमानता को सिर्फ पृष्ठभूमि में रखती है। हर शानदार प्रयास में कुछ कमी तो होती ही है।
कंटारा चैप्टर 1 में भी कुछ ऐसे पहलू हैं जो कुछ दर्शकों को खटक सकते हैं। शुरुआत के कुछ हिस्से धीमे लग सकते हैं, कहानी बीच में खिंचती महसूस हो सकती है। भावनात्मक ओवरडोज, कभी कभी सीनों में भावनाएं ज्यादा ऊपर चढ़ जाती हैं, जिससे उनका प्रभाव कम हो जाता है। संरचनात्मक जटिलता, कई मिथकीय विषय, अनेक पात्र और संघर्ष होते हैं, जो कुछ दर्शकों के लिए थकाने वाला हो सकता है। लोक संस्कृति, संवेदनशीलता, कुछ समीक्षाओं ने कहा है कि फिल्म संस्कृति और परंपरा को कभी-कभी एक तरफा तरीके से पेश करती है। फिर भी ये कमी इतनी बड़ी नहीं कि वे फिल्म के अनुभव को धक्का दें, लेकिन समीक्षा करना हमारा दायित्व है। बात करें तब की फिल्म कंटरा 2022 में से, जिसे आज भी लोग समीकरण की मिसाल मानते हैं, इसकी तुलना अनिवार्य है। 2022 की कांतारा ने कम बजट में जबरदस्त सम्मोहकता दिखाई, जिसमें लोक संस्कृति, सिंबॉलिज्म और थ्रिल का मिश्रण था। चैप्टर 1 बड़े पैमाने पर विचारों को विस्तृत करता है। अधिक दृश्य, अधिक पार्श्वकथा और अधिक धर्मरस, लेकिन कहीं कहीं वह उस सरल लेकिन जोरदार जादू को खो देता है जो पहली फिल्म को खास बनाती थी। चैप्टर 1 मूल से ऊपर उठता है विजुअल स्केल और लोक कथा विस्तार में, लेकिन उस आत्मीयता और साक्षात्कार की तीव्रता में कुछ गिरावट आती है। फिर भी अगर पहली फिल्म ने जड़ें जमाई थीं, तो इसने शाखाएं व्यापक फैलाई हैं। तो मेरी समीक्षा का निष्कर्ष, कंटारा चैप्टर 1 एक महत्वपूर्ण, दिलदार और दृश्यात्मक रूप से भव्य फिल्म है। यह आपके दिल को झकझोरने, सोचने पर मजबूर करने और उस लोक कथा की जड़ों को महसूस करने के लिए है, कराने की कोशिश करती है। हालांकि पेसिंग, भावनात्मक ओवरडोज और जटिलता की चुनौतियां हैं, लेकिन ये कमियां फिल्म के आत्मा को कम नहीं करती। यदि आप पहले से कांतारा 2022 के प्रशंसक हैं, तो यह प्रीक्वल आपको नई परतें देगा, और यदि पहली बार देख रहे हैं, तो यह एक साहसिक, रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा है। तो दोस्तों, यह थी मेरी समीक्षा कांतारा चैप्टर 1 की। अगर आपको यह समीक्षा पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं आप इस फिल्म के किस किरदार या दृश्य से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। और अगर आपने फिल्म देख ली है, तो आप अपनी राय भी साझा करें। आपकी आवाज मायने रखती है। अगली वीडियो में हम हो सकते हैं कंटरा चैप्टर 1 अर्थ, सिंबॉलिज्म और मिथक, या टॉप 5 सीन ब्रेकडाउन। आप बताइए आप क्या देखना चाहेंगे। तब तक के लिए जय देवता, जय भूमि, और आप सिनेमाई यात्रा में डूबे रहिए।